ऑडिबल है सबको? यस सर। चलो, तो जब हमने वैकेशन से पहले खत्म किया था यहीं से शुरू करना था, जीन इंटरेक्शन, है ना? यस सर। देखते हैं इसका। देखो, इसका जो ब्रीफ है आपको मैंने बता दिया था, लेकिन फिर से अपन शुरू करेंगे यहीं से, जीन इंटरेक्शन से। ठीक है, होता क्या है तो ध्यान दो आप। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जीन इंटरेक्शन, या क्या बोला, वेरिएशन ड्यू टू, कितने जीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? 2 जीन। ठीक है, ये क्या आपका एक्सेप्शन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखो, जीन इंटरेक्शन मतलब क्या हुआ कि 2 जीन आपस में क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है, और इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो भी 2 जीन, मान लो कि ए और बी है, यह जब इंटरैक्ट करेगा तो सपोज कर लो आप, ए आपका व्हाइट फ्लावर दे रहा था समझाने के लिए, बी आपका क्या दे रहा था? पिंक, है ना? लेकिन जब दोनों आपस में इंटरैक्ट हुए तो ना व्हाइट हुआ ना पिंक हुआ, पता चला कि पर्पल आ गया, है ना? तो इसका मतलब है कि दोनों जीन एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहा है? इंपैक्ट कर रहा है। अब बोलोगे सर ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा नहीं लग रहा है? वहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में सिंगल जीन था, अलील की बात करते थे। यहाँ पे कितने जीन दिख रहा है आपको? 2 जीन की बात कर रहे हैं अपन, है ना? कि 2 जीन एक दूसरे को इफेक्ट को क्या करेगा, मतलब एक दूसरे को प्रोडक्ट को इफेक्ट करेगा और कोई तीसरा ही प्रोडक्ट हमें मिलेगा। इसी को बोलते हैं अपन जीन इंटरैक्शन। तो देखो आप, जब जीन इंटरैक्शन की बात करोगे तो इसमें बहुत सारे हमें एग्जांपल पढ़ने हैं। ठीक है, जीन यूजुअली एक्सप्रेस सिंगली और इंडिविजुअली। आपको पहले ही बता दिया कि मान लो ये जीन 1 है, ध्यान दो, दिस इज जीन 1, दिस इज जीन 2, है ना? अगर इंडिविजुअल देखे तो मान लेते कि यह कलर दे रहा है व्हाइट, दिस इज गिविंग रेड, है ना? तो इंडिविजुअल अगर देखे तो जनरली जीन क्या करता है? अपने आप को सिंगली ही एक्सप्रेस करता है, ऐसे ही। ठीक है, अपना अपना खुद का एक्सप्रेशन देता है। मेंडल ने भी यही बात बोली थी, है ना? लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि 2 जीन अपने अपने एक्सप्रेशन को ना दिखा के, है ना, एक दूसरे के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं और कोई तीसरा आपका प्रोडक्ट मिलता है। मान लो कि जीन 1 इसके प्रोडक्ट को अफेक्ट किया, जीन 2 इसके प्रोडक्ट को अफेक्ट किया, और कोई तीसरा ही प्रोडक्ट हमें मिल गया, मान लो पर्पल। इसको बोलते हैं अपन जीन इंटरैक्शन। मीन्स बोथ जीन इज गोइंग टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर, एंड इंटरैक्शन मीन दे आर गोइंग टू affect the product of each other and going to produce an intermediate product। ना इसका होगा ना इसका होगा, बीच का कोई प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है ऊपर। ठीक है, अब आगे देखो, जीन 1 वही बताया मैंने, व्हाइट है पर्पल है, ठीक है, लेकिन आ गया कोई तीसरा ही पिंक, तो ऐसे ही को बोलते हैं जीन। अब द प्रोडक्ट ऑफ जीन 1 इज गोइंग टू अफेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ, आपको बता दिया कि प्रोडक्ट जीन का 1 का क्या है? व्हाइट, जीन 2 का क्या है? पर्पल। दोनों एक दूसरे को प्रोडक्ट को अफेक्ट किया और कोई तीसरा है प्रोडक्ट बना दिया, दैट इज कॉल्ड पिंक। यही बोला, द प्रोडक्ट ऑफ जीन 1 इज गोइंग टू अफेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ जीन 2 एंड वाइस वर्सा, मींस बोथ जीन स्टार्टेड इंटरैक्टिंग एंड गिव अनदर प्रोडक्ट ऑफ बोथ देयर कॉम्बिनेशन। मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन का आपको यहाँ पे दिखाई दिया। ये बात उस दिन बताया था। अब देखो, तो बहुत सारे केस में ऐसा ही होता है कि जीन जो होता है सिंगली अपने आप को एक्सप्रेस करता है, बट मेनी केसेस आर नोन वेयर 2 जीन्स ऑफ द सेम अलील। अब 2 कंडीशन बताया था मैंने आपको कि यह जो जीन इंटरेक्शन हो सकता है सेम अलील। बोलने का मतलब क्या है? कौन सा क्रोमोजोम? अलील किस क्रोमोजोम पे होते हैं? होमोलोगस या नॉन होमोलोगस? जल्दी बताओ, अलील किस पे होते हैं? होमोलोगस क्रोमोजोम पे, है ना? तो सेम अलील मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, या कैपिटल टी का कुछ भी हो सकता है। होमोलोगस अलील पे जब यह कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि होमोलोगस है क्रोमोजोम, है ना, और ये दोनों अलील है एक दूसरे के। अब देखो, अगर कैपिटल टी का जो इफेक्ट है स्मॉल टी को अफेक्ट करे, स्मॉल टी वाला कैपिटल टी को अफेक्ट करे, इसको बोलेंगे अलेलिक जीन इंटरेक्शन, क्योंकि सेम अलील के बीच में हो रहा है, सेम अलील एक दूसरे को इंपैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? अलेलिक जीन इंटरेक्शन। दूसरा कैसा होगा आपका? नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। नॉन एलिलिक मतलब जब वह नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम पे हो। अब देखो, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम में 2 कंडीशन हो सकता है। पहला देखो तो खुद से सोचना आप, एक हमने ले लिया, एक क्रोमोजोम है, एक जीन ए यहां है, बी यहां है, ठीक है। दूसरा क्या है? 2 क्रोमोजोम लिया हमने, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। ध्यान दो, एक यहां एक यहां, यहां पे है ए, यहां पे है टी। ध्यान दो, नॉन एलिलिक में 2 चीज हो सकता है। ये भी तो ए और बी आपस का अलील है क्या? जल्दी बताओ, है क्या अलील? नहीं है ना, नहीं। ए और बी आपस में अलील नहीं है, क्योंकि ये सेम क्रोमोजोम पे है। तो ये भी हो सकता है, अगर ए बी को इंपैक्ट करे या बी ए को इंपैक्ट करे तो ये भी नॉन एलिलिक के अंदर आएगा। या 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम है, एक का देखो ना जीन यहाँ पे ए है, दूसरे का टी है,
इसके बीच में भी अगर इंटरेक्शन होगा तो इसको बोलेंगे नॉन एलिलिक। तो नॉन एलिलिक में दो केस देखेंगे अपन, ठीक है, द जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम और जीन प्रेजेंट ऑन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। और एलिलिक तो समझिएगा किसके ऊपर, जिसके ऊपर जीन प्रेजेंट होगा, खुद का अलील होगा उसका, ठीक है। यहां देखो सारी बातें जो मैंने बोली सब लिखा हुआ है यहाँ पे। अलीलिक पेयर किसको बोलेंगे, अलीलिक पेयर व्हेन जीन्स ऑफ सेम अलीलिक पेयर प्रेजेंट ऑन, अलील हमेशा याद रखने का होमोलोगस क्रोमोजोम पे ही होता है, उसके अलावा कहीं भी नहीं मिलता है। अलील मतलब होमोलोगस क्रोमोजोम पे होगा, एक मदर से, एक कहां से, फादर से, ठीक है। व्हेन जीन्स ऑफ सेम अलीलिक पेयर प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम इन्फ्लुएंस वन अनदर, सच इंटरैक्शन इज कॉल्ड एलिलिक जीन इंटरैक्शन। सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे मान लेते हैं क्या है आपका, ये देखो दोनों दिया हुआ है यहाँ पे, कैपिटल टी है, इधर आप जानते हो अलील में कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ भी डब्ल्यू है। अगर इसके बीच में हो रहा है तो क्या बोलेंगे, अलेलिक जीन इंटरेक्शन, क्योंकि ये क्या है, कौन सा क्रोमोजोम है, होमोलोगस क्रोमोजोम। Homologous. दूसरा देखो डिफरेंट अलेलिक पेयर में हो सकता है, यहाँ कैपिटल टी है और यहाँ पे देखो तो क्या है, डब्ल्यू है। तो ऐसा कहाँ देखने को मिलता है आपको, किस केस में, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। Non-homologous. ऐसे को क्या बोलेंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम। और इसे को क्या बोलेंगे, नॉन एलिलिक पेयर या डिफरेंट एलिलिक पेयर। और इसके बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है टी और डब्ल्यू के बीच में, तो इसको बोलेंगे, इसको बोला एलिलिक, तो इसको क्या बोल देंगे, नॉन एलिलिक। जीन इंटरैक्शन मींस, अब उसी बात को फिर से लैंग्वेज में देख रहे हैं, जीन इंटरैक्शन मींस इंटरैक्शन ऑफ जीन्स, जीन्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सिंगली और इंडिविजुअली विदाउट इन्फ्लुएंसिंग अदर कैरेक्टर्स, बट इन सम केसेस इट मे बी influenced by the product of some other gene and that other gene can be, है ना। मोस्टली क्या होता था, सिंगली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, लेकिन कुछ केस में ऐसा है कि दूसरा जीन इसको इंपैक्ट कर सकता है। और जो दूसरा जीन होगा कौन कौन हो सकता है भाई, अभी बता दिया, फ्रॉम इट्स अलील और सेम अलीलिक पेयर हो सकता है ना, उसके खुद का अलील हो सकता है ना। तब ऐसे इंटरेक्शन को क्या बोल देंगे, अलीलिक इंटरेक्शन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है आपका, फ्रॉम नॉन एलिलिक पेयर। नॉन एलिलिक पेयर में दो कंडीशन आपको बता दिया, पहला क्या, इंटरैक्टिंग जीन में बी प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोजोम बट एट डिफरेंट लोकस। अगर आपको याद हो होमोलोगस क्रोमोजोम में हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी, अगर डेफिनेशन याद हो तो, कि अलीलिक किसको बोलते हैं, अलील किसको बोलते हैं, डिफाइन कैसे किया था, याद करो, जीन्स प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम एट सेम लोकस, यही बात हुई थी ना, सेम पोजीशन होना चाहिए। पोजीशन में क्या होना चाहिए, अगर यह ऊपर से 2 सेंटीमीटर दूर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर दूर, ऐसे को बोलते थे एलिलिक। अपन यहां क्या बोल रहा है, इंटरैक्टिंग जीन में भी प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम, एक ही क्रोमोजोम पे है, लेकिन दोनों का लोकेशन क्या है, ए इधर है तो बी इधर है, जो पहला कंडीशन उसमें बताया मैंने, है ना। दीज आर नॉट अलील्स, क्योंकि सेम क्रोमोजोम पे है भाई, अलील नहीं है। तो ये हो सकता है नॉन एलिलिक में पहला। दूसरा क्या हो सकता है, जीन अलग अलग क्रोमोजोम पे हो सकता है लेकिन अलग अलग जीन होगा, यहाँ पे मान लो टी है तो यहाँ पे डब्ल्यू है, ये भी कौन सा कंडीशन है बताओ तो, नॉन होमोलोगस, है ना, ठीक है। तो नॉन एलिलिक में दो कंडीशन, जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम बट एट डिफरेंट लोकस, लोकेशन अलग अलग होगा तो हम इसको अलील नहीं बोल सकते। और दूसरा क्या, इंटरैक्टिंग जीन्स माइट बी प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम, बता ही दिया, एक में कैपिटल टी है, एक में कैपिटल डब्ल्यू है, दोनों नॉन होमोलोगस है। तो नॉन एलिलिक, एलिलिक, सबको बात समझ में आई, जल्दी बताओ, बोलो बाकी लोग, Yes, sir. सबको समझ में आया बेटा, ये बहुत सिंपल है बेटा। दो ही बात अभी तक मैंने जितनी बात करी ना, क्या बताया आपको मैंने, चलो एक बार और देखते हैं जो बताया मैंने। देखो जिसको नहीं समझ में आया अभी भी समझ लो, मैंने आपको एक ही बात बताई, क्या बताई, कि दो टाइप के जीन इंटरेक्शन हो सकते हैं। एक कैसा हो सकता है बताओ, अलीलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है। और दूसरा हो सकता है आपका क्या, कैसा बेटा, नॉन Non-allelic. एलिलिक जीन इंटरेक्शन। अब नॉन एलिलिक का मतलब समझ रहे हो, जो अलील नहीं होंगे आपस में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सेम अलील के बीच में, यह मान लो होमोलोगस क्रोमोजोम है, दो ही तो बात याद रखना, अलील हमेशा होमोलोगस क्रोमोजोम पे होते हैं, यहाँ पे कैपिटल टी है तो यहाँ पे स्मॉल टी है, ये दोनों क्या है आपस में, जल्दी बताओ, अलील। अगर यह दोनों के एक दूसरे को इंपैक्ट करे, कैपिटल टी स्मॉल टी के, और स्मॉल टी किसको, जल्दी बताओ, मान लो कैपिटल टी मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ, टॉल, स्मॉल टी मतलब क्या होता है बेटा, Var. वाव। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट को क्या किया, इंपैक्ट किया, और कुछ इंटरमीडिएट साइज का आ गया, बीच का आ गया, तो ऐसे जीन इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, एलिलिक जीन। Allelic. क्लियर है, ठीक है। नॉन एलिलिक में दो कंडीशन है हमारे पास, पहला कंडीशन क्या है बेटा, फर्स्ट कंडीशन इज जीन जो है ना दो अलग अलग क्रोमोजोम पे नहीं, एक ही क्रोमोजोम पे है, लेकिन लोकेशन दोनों का क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट लोकस, है ना। इसको अलील नहीं बोल सकते, अलील बोलते हैं दो होमोलोगस क्रोमोजोम पे जीन सामने सामने हो, ठीक है। तो जैसे हमारा क्रोमोजोम नंबर 1 है मेल का, और फीमेल का कौन सा क्रोमोजोम नंबर होना चाहिए, जल्दी बताओ, 1, वह दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे का होमोलोगस पेयर है।
तो यहाँ पे दो अलग अलग लोकेशन पे है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, मतलब ए कोई प्रोडक्ट बनाया, बी कोई प्रोडक्ट बनाया। ए मान लेते हैं पर्पल, ए जिन किसके लिए है, पर्पल कलर के लिए। बी जिन मान लेते हैं पिंक कलर के लिए है। दोनों ने इंपैक्ट करके क्या बना दिया बेटा, व्हाइट मान लो, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। नॉन एलिलिक में दूसरा क्या हो सकता है भाई, एक और हो सकता है, बिल्कुल। दूसरा क्या होगा कि जीन एक क्रोमोसोम पे तो नहीं है, दो पे है, लेकिन कैसे क्रोमोसोम पे है, जल्दी बताओ, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे। आई बात समझ? Yes, sir. या कैपिटल टी है, या मान लो डब्ल्यू है, या कैसा क्रोमोसोम है आपका, नॉन होमोलोगस। तो नॉन एलिलिक में दो केस, जीन प्रेजेंट ऑन सिंगल क्रोमोसोम बट एट डिफरेंट लोकस, और जीन प्रेजेंट एट क्या, कौन क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे जीन इंटरेक्शन। बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझोगे एग्जांपल की हेल्प से, है ना। एकदम अभी देखेंगे आगे बहुत सारे एग्जांपल है इसके। सो वन जीन विल प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट, वही बताया, एक का मान लो व्हाइट है, एक का रेड है, बीच में तीसरा आ गया, उसी को लैंग्वेज में लिख दिया हमने। सो वन जीन विल प्रोड्यूस one product and second gene will produce other product, and then there will be interaction between these two genes influencing the effect of one another and leading to the production of some other product. Clear है? यहां तक डाउट नहीं है ना किसी को? बोलो बोलो भाई, डाउट है? No, sir. No, चलो sir. आगे देखो। अब एग्जाम्पल देखते हैं बेटा अपन, है ना। इस जीन इंटरेक्शन को अपन अब समझेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल से, बहुत सारे एग्जाम्पल है और बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है। पहला क्या आपका बेटा, देखो तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। फर्स्ट वन इज, एक्सेप्शन क्या है इसका आपका, कॉम्प्लीमेंट्री। अब याद रखना, क्वेश्चन है पूछ ले कि हम जो स्टडी कर रहे हैं एलिलिक वाले का कर रहे हैं कि नॉन एलिलिक वाले का। हमारे अकॉर्डिंग सिलेबस में कौन सा है बेटा, हमेशा हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, जो भी एग्जाम्पल किसका देख रहा है, जल्दी बताओ, नॉन एलिलिक का। याद रखना, हाँ, अपन जो भी एग्जाम्पल देख रहा है अभी किसका देख रहा है बेटा, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन का। एलिलिक का नहीं देख रहे हो, हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉन एलिलिक का है, ठीक है। तो जो भी एग्जाम्पल देखेंगे पहला लाइन तो याद रखने का, नॉन एलिलिक का देख रहे हैं, पहली बात। चलो पहला क्या देख रहा है बेटा, क्या नाम है पहला का, देखो तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। किसने दिया था, बैटसन एंड पन्नेट ने, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हो आप, जो एक दूसरे का हेल्प करके, उसी को बोलते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट मतलब मैं कुछ काम कर रहा हूं, आप भी कुछ काम कर रहे हो, दोनों मिलकर कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब एक के बिना दूसरा का काम नहीं हो सकता है, ठीक है, उसी को कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। तो देखो इसमें समझ जाओगे, एग्जांपल जैसे ही देखोगे ना तुरंत माइंड में बैठ जाएगा। बोथ डोमिनेंट अलील्स व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, ध्यान रखना क्या लिख रहा है, बोथ डोमिनेंट अलील, पहला लाइन ध्यान रखने का, व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, इसको ध्यान रखने का, each other are called complementary gene and produce a different phenotype। लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों को किस कंडीशन में प्रेजेंट होना चाहिए, डोमिनेंट कंडीशन में। मान लो मैं दो जीन लेता हूं बेटा, समझो ए और बी, यह अपना फेनोटाइप तभी दिखाएगा जब दोनों के दोनों क्या है, डोमिनेंट। एक भी रिसेसिव हो गया तो काम कैसा हो जाएगा, रिसेसिव वाला। ये बात समझ में आई? मतलब आप जानते हो कि दो ही टाइप का फिनोटाइप दिखेगा, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, है ना। डोमिनेंट दिखाने के लिए क्या कंडीशन है, जो दो जीन है दोनों को डोमिनेंट होने चाहिए। इसमें से एक भी रिसेसिव हो गया तो कौन सा फिनोटाइप दिखेगा, कौन सा, रिसेसिव वाला। तो डोमिनेंट फिनोटाइप एक ही कंडीशन में दिखेगा, जब ए भी डोमिनेंट हो और बी भी डोमिनेंट हो। अब यह कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में बैठा लो। आपको बताया था डोमिनेंट मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है। दो कंडीशन ले लेता हूं, ए बी बी, ये कौन सा है बताओ, ए बी बी कौन सा है बेटा, होमोजाइगस डोमिनेंट। ए बी बी ये कौन सा डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। यह दोनों डोमिनेंट ही है। अगर ऐसा हो, ए भी देखो आप, इसमें आपको ए भी डोमिनेंट लग रहा है, बी भी डोमिनेंट लग रहा है, क्लियर है। इसमें भी आपको ए डोमिनेंट लग रहा है, बी भी लग रहा है। अगर ए और बी दोनों डोमिनेंट है तो कैसा फिनोटाइप मिलेगा बेटा, जल्दी बताओ, डोमिनेंट फिनोटाइप। अगर इसमें से एक भी, जैसे बता देता हूं, ऐसे कर लो, ए तो कैपिटल है, बी भी दोनों स्मॉल हो गया, तो देखो तो दोनों डोमिनेंट है क्या इसमें, केवल एक है। एक भी अगर आपका रिसेसिव हो गया, अब यह डोमिनेंट फिनोटाइप ना देके क्या देगा बेटा, रिसेसिव। क्या पता चल रहा है इससे, कि ए का काम बी के बिना पूरा नहीं हो रहा है और बी का काम किसके बिना पूरा नहीं हो रहा है, ए के बिना पूरा नहीं हो रहा है। दोनों साथ में होगा तो ही जो चाह रहा है अपना मर्जी दिखा पाएगा, मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप। इसका मतलब किसका एग्जांपल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री का। आई बात समझ, कैसे कॉम्प्लीमेंट किया, देखो ना, दोनों साथ में था तो डोमिनेंट आ रहा था। जैसे ही एक रिसेसिव हुआ, मतलब अब जैसे ही एक आपका रिसेसिव हुआ,
फिनोटाइप कैसा आ गया बेटा? रिसेसिव फिनोटाइप। मतलब एक के बिना दूसरा काम नहीं चल रहा है। अगर डोमिनेंट दिखाना है तो दोनों को क्या होना होगा, जल्दी बताओ? डोमिनेंट। क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. तो देखो लिखा हुआ है, बोथ डोमिनेंट व्हेन प्रेजेंट टुगेदर each other each other are called complementary gene and produce a different phenotype। देखो प्लांट सेलेक्टेड, इसका अभी और बेहतरीन तरीके से समझोगे जब एग्जांपल इसका देख लेंगे। इसको किस प्लांट के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था, क्या नाम है बेटा? स्वीट पी के ऊपर, है ना? नोट्स आपको भेजा होगा, उसमें प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। अब यही बातें पावर पॉइंट बनाने में बहुत टाइम जाता है। देखो स्वीट पी है आपका, उसका साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? लथाइरस ओडोरेटस। क्या साइंटिफिक नेम, जल्दी बताओ? लथाइरस, लथाइरस क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ? ओडोरेटस। ठीक है, इसका इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था कॉम्प्लीमेंट्री जीन का। देखो बहुत सिंपल सा है। इसमें दो डोमिनेंट जीन ले लेते हैं अपन, कौन सा है बेटा? सी एंड क्या लिया? पी। हमने देखा अभी क्या पढ़ा, हमारा टॉपिक ही क्या है? टू जीन इंटरेक्शन, है ना? तो जो दो जीन हमेशा लेंगे अपन। एक कौन सा जीन लिया बेटा हमने? सी। एक कौन सा लिया? पी। दो जीन है। अब देखो यह जो सी पी है, दोनों डोमिनेंट हो सकता है ना? कैपिटल डी कैपिटल, ऐसा हो सकता है ना? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, या क्या हो सकता है आपका? होमोजाइगस डोमिनेंट। तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है। अब देखो इफ, बता ही दिया आपको, इफ बोथ सी एंड पी इज डोमिनेंट, अगर दोनों के दोनों डोमिनेंट होंगे तो कलर कैसा दिखेगा बेटा? जल्दी बताओ? पर्पल। इसका मतलब पर्पल कैसा कलर है यहाँ पे? डोमिनेंट। याद रखने का। अगर सी और पी मतलब ऐसा कंडीशन हो, यह वाला दो कंडीशन हो, है ना? अगर यह दो कंडीशन है तो कलर कैसा दिखेगा? जल्दी बताओ? पर्पल। इसमें भी क्या दिखेगा? पर्पल। आगे देखो, इफ एनी वन ऑफ द जीन बिकम्स रिसेसिव, एक भी रिसेसिव हो गया, एक भी रिसेसिव हो गया, फ्लावर का कलर कैसा हो जाएगा? जल्दी बताओ बेटा? व्हाइट। ठीक है, देख लेते हैं। कैपिटल सी, बट यहाँ पे हो गया स्मॉल पी, स्मॉल पी। अब कलर कैसा हो गया? जल्दी बताओ? व्हाइट। ले लेते हैं स्मॉल सी कैपिटल पी, कलर कैसा हो गया? व्हाइट। आंख बंद करके लिख देना है कि अगर दोनों डोमिनेंट है तो आपको पर्पल लिखना है, एक भी रिसेसिव हो गया, कलर कैसा हो जाएगा? जल्दी बताओ आपका? व्हाइट। ठीक है, इफ एनी वन ऑफ द जीन बिकम्स रिसेसिव, व्हाइट फ्लावर। अब देखो क्रॉस करवा के देख लेते हैं, जैसे ये बता दिया मैंने, यहाँ पे कैपिटल सी है, लेकिन पी कैसा हो गया बेटा? जल्दी बताओ? पी कैसा हो गया? रिसेसिव। तो व्हाइट फ्लावर हो जाएगा एज पी बिकम रिसेसिव। जिसको ना समझ में पूछेगा भाई। अब देखो क्रॉस करके देख रहे हैं, यहाँ देखना लिखा हुआ कैपिटल सी स्मॉल पी, कैसा फ्लावर लिख दे ऊपर? White. व्हाइट। स्मॉल सी कैपिटल पी, कैसा लिख दे फ्लावर? White. व्हाइट। दोनों को हमने क्या किया? गैमेट बनाया। इसे कैपिटल सी आया, स्मॉल सी आया, यहाँ से स्मॉल सी आया, यहाँ से कैपिटल पी आया, गैमेट बन गया यहाँ पे। तो कैसा बनेगा देखो तो? CCPP होगा कि नहीं? होगा ना? तो F1 में देखो ना, गैमेट बेटा ऐसे बना, सी इधर क्या बना? कैपिटल सी स्मॉल पी, इधर क्या बना आपका? स्मॉल सी कैपिटल बी। तो क्या बन गया आपका F1 जनरेशन? क्या आ गया? यही आ गया, बताओ? Yes, sir. आएगा ना? तो F1 जनरेशन कैसा मिल गया आपको? जल्दी बताओ? पर्पल। मिला कि नहीं? कैपिटल सी भी डोमिनेंट है, कैपिटल पी भी डोमिनेंट है। F1 जनरेशन कैसा मिला हमें? पर्पल मिल गया। Purple. अब इसे गैमेट बना लो, कितने हेटेरोजाइगस कंडीशन दिख रहे हैं? दो। कितने Two. गैमेट होंगे? नंबर ऑफ गैमेट्स 4, है ना? 4 गैमेट हमने बना लिया। जब आप इसको क्रॉस करवा के देखोगे, अब सबको पता है क्रॉस कैसे करवाना है। इन चारों के अब करवा लोगे ना क्रॉस? जल्दी बताओ? करवा लोगे क्रॉस बेटा? Yes, sir. है ना? तो देखो इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मैं, जिस बच्चों को थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया बता दो। स्वीट पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हमने करा, ठीक है? और हमने क्या किया, इसमें दो जीन लिया, एक सी और एक पी। अगर दोनों डोमिनेंट है तो क्या आएगा आपका? जल्दी बताओ? कैसा कलर आएगा? Purple. पर्पल। अगर दोनों में से कोई एक भी रिसेसिव हो गया, कोई एक भी, तो कैसा कलर आएगा? White. व्हाइट। ठीक है, अब हमने इसको एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो एक में हम कैपिटल सी ले लिया और इसको स्मॉल रखा, और एक में क्या किया हमने? स्मॉल सी ले लिया, किसको कैपिटल रखा? Capital P. इसको लिया, है ना? चलो F1 जनरेशन निकालते हैं, गैमेट बना लेते हैं इसे। क्या बनेगा? कैपिटल सी, और इधर क्या आएगा बेटा? स्मॉल Small सी। p. इधर क्या आएगा बेटा? जल्दी बताओ? Small स्मॉल c. सी Capital P. कैपिटल Capital पी। P. तो F1 जनरेशन क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल सी Capital P. स्मॉल Small सी c. कैपिटल पी Capital P. स्मॉल Small पी। p. यही होगा। ये दोनों Yes. व्हाइट व्हाइट था, ये भी व्हाइट था, ये भी व्हाइट था, ये कैसा हो गया बेटा? पर्पल। Purple. अब हमने क्या किया? आप जानते हो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन कितने दिख रहे हैं? 2। Two. पहले के लेक्चर में बता चुका हूं, जब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन 2 है तो नंबर ऑफ गैमेट कितने होंगे?
4, Four. सिंपल सी बात है। 4. देखो ना, अगर लिखना भी चाहे तो पहला क्या होगा, कैपिटल सी कैपिटल पी, दूसरा क्या होगा, कैपिटल सी स्मॉल पी, तीसरा क्या होगा बेटा, स्मॉल सी कैपिटल पी, Capital P. चौथा क्या होगा, Small स्मॉल p. सी स्मॉल Small पी। p. यही होगा। अब इसको Yes. आप बस पनेट स्क्वायर पे करके देख लो। जब पनेट स्क्वायर पे आप करोगे तो पर्टिकुलर फेनोटाइपिक रेशियो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. वह जब मिलेगा आपको, Yes, कितना sir. मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे 9:7 मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि दो जीन है, दो कैरेक्टर देख रहे हैं अपन, तो टोटल इंडिविजुअल कितने होना चाहिए, 16, है ना। तो 9 आपके कैसे मिले, देखो तो पर्पल, और 7 क्या मिलेगा आपको, जल्दी बताओ, White. व्हाइट। तो कोई पूछे कॉम्प्लीमेंट्री जीन में, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, तो क्या बोलोगे, 9:7, याद रखने 7. का। क्लियर है सबको। Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट्री क्यों Yes, बोला, ये sir. समझ में आया, क्योंकि आप देख रहे हो कि वो दोनों डोमिनेंट तभी दिखा सकता है जब दोनों किस फॉर्म में प्रेजेंट हो, खुद डोमिनेंट हो। अगर एक भी रिसेसिव हो गया तो वह अपने कैरेक्टर को नहीं दिखा पा रहा है। तो अपने कैरेक्टर को दिखाने के लिए, डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखाने के लिए दोनों को साथ में रहना जरूरी है कि नहीं, जल्दी बताओ, है ना। इसीलिए इसको Yes, बोलते हैं sir. कॉम्प्लीमेंट्री जीन। क्लियर है। Yes, बोलो sir. सेकंड एग्जांपल देखो। अब दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ देखो तो, डुप्लीकेट जीन्स, है ना। बात समझ में आ रही है। सबका ट्रिक याद रखना है। उसका ट्रिक क्या था कि दोनों को डोमिनेंट होना होगा तो ही कैसा कैरेक्टर दिखा पाएगा वो, जल्दी बताओ, डोमिनेंट। उसका ट्रिक क्या था, Dominant. इसका ट्रिक क्या क्या याद रखना है, देखो आप, इफ द डोमिनेंट अलील्स ऑफ टू जीन लोकाई प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप वेदर इनहेरिटेड टुगेदर और सेपरेटली। इस लाइन का मतलब लास्ट में बताता हूं मैं, ठीक है। एग्जांपल समझने के बाद लाइन बेहतर समझोगे आप। क्या लिख रहा है, if the dominant alleles of two gene loci produce the same phenotype whether inherited together or separately, वो साथ में आए अलग अलग आए, वहां पे क्या था, दोनों को साथ में रहना है। दोनों को क्या रहना है बेटा, साथ में। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या पढ़ा तुमने कि एक अगर मान लो कि डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है, नहीं काम चलेगा। यहाँ पे ये साथ में आए, अलग है, बस एक चीज होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए बस। मतलब क्या हो गया, मान लेते कैपिटल सी से ही समझाता हूँ, कैपिटल सी कैपिटल पी है, वहां पे क्या था, दोनों को आपका क्या होना चाहिए, डोमिनेंट। इसमें से कोई एक भी डोमिनेंट हो गया ना, वो कैरेक्टर पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट। कोई एक भी हो गया तो दूसरा को देखने की जरूरत भी नहीं है। ये बात समझोगे कब, अभी आते हैं एग्जाम्पल पे, तब इस लाइन को समझाता हूँ आपको। इसका रेशियो जो मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या था आपका, 9:3:3:1, लेकिन यहाँ पे आपको कौन सा रेशियो मिलेगा, देखो तो 15:1। देखो कैसे मिलेगा, इफ एनी वन ऑफ द टू जीन्स इज डोमिनेंट, यही इसका ट्रिक है, बस इस लाइन को याद रखना है। इफ एनी वन ऑफ द टू जीन इज डोमिनेंट, और डोमिनेंट में हमेशा याद रखना, दो टाइप के डोमिनेंट हो सकते हैं, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ये कंडीशन हर जगह है। और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आपको कैसा दिखेगा, कैप्सूल शेप अपन लेंगे, एक प्लांट देखेंगे, इसमें हमें कैसे क्या देखना है बेटा, कैप्सूल का शेप देखना है। कैप्सूल जानते हो ना, बाहर का कवर। तो डोमिनेंट कैप्सूल शेप कैसा आता है, देखो तो ट्रायंगुलर। दो दो फीचर देखेंगे अपन। अगर एक भी आपका डोमिनेंट हो गया दोनों जिन में से कोई भी एक, यहाँ पे यह कंडीशन नहीं है कि दोनों को, है ना, कोई एक जिन भी डोमिनेंट है वह डोमिनेंट फिनोटाइप दिखाएगा। मतलब जो कैप्सूल का शेप होगा किस शेप का होगा, जल्दी बताओ, ट्रायंगुलर शेप का होगा, Triangular. है ना। चलो, अब यहाँ बोला ए टॉल दिखाता है, बी टॉल दिखाता है ना। ए बी इस कंडीशन में दोनों टॉल दिखाएगा। अब देखो, एक ही कंडीशन में यह रिसेसिव दिखा सकता है जब दोनों के दोनों क्या है, जल्दी बताओ, रिसेसिव। ये बात समझ रहे हो क्या बता रहा है। मान लो दो जीन लिया हमने, ए टॉल, बी भी टॉल है ना। ए देखो होमोजाइगस डोमिनेंट हो, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, क्या दिखाएगा, टॉल। बी अकेले भी अगर हो, बी बी और बी बी, तो भी क्या होगा, टॉल, है ना। लेकिन अगर दोनों अगर रिसेसिव हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका, ड्वार्फ। मतलब क्या पढ़ा आपने यहाँ पे, उसमें क्या पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री में, दोनों को नेसेसरली क्या होना चाहिए, डोमिनेंट। यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक भी डोमिनेंट है तो कौन सा फेनोटाइप आएगा बेटा, जल्दी बताओ, डोमिनेंट ही। तो Dominant. इसको डुप्लीकेट बोल सकते हैं कि नहीं, या सेम काम कर रहा है, या नहीं भी है फिर भी वो काम हो जा रहा है, तो बोलेंगे ना कि डुप्लीकेट जीन है, दोनों एक ही जैसा फेनोटाइप दे रहा है। जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. देखो अब इसको एग्जांपल से समझोगे आप। इसके लिए एग्जांपल के लिए कौन सा प्लांट लिया गया बेटा, देखो तो कैप्सेला, जिसको अपन क्या बोलते हैं, शेफर्ड पर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, शेफर्ड पर्स, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है। इसमें कैप्सूल जो कवरिंग होता है ना, दो शेप इसको देखने को मिलता है, एक ट्रायंगुलर आपका और एक आपका टॉप शेप। शेप का ही नाम है टॉप, टॉप शेप का होता है, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप क्या है बेटा आपका, डोमिनेंट, और टॉप शेप कैसा है इसमें, रिसेसिव, ठीक है। अब देखो क्या होगा, क्या बताया मैंने, दो जीन लिया हमने, ए बी ले लेते हैं, ए ए बी बी।
अभी देखो तो दोनों क्या लग रहा है, जल्दी देखो, डोमिनेंट। तो पक्की बात है शेप कैसा होगा, ट्रायंगुलर, Triangular. है ना। Triangular. चलो ऐसा ले लेते हैं, ए ए बी बी, अभी भी शेप कैसा होगा, Triangular. ट्रायंगुलर, Triangular. है ना। अब ले लेते हैं ए ए बी बी, अभी भी शेप कैसा होगा, अब कैसा होगा जल्दी बताओ, टॉप शेप। Top. Top अगला shape. लेते हैं ए ए बी बी, अभी भी कैसा होगा, Triangular. ट्रायंगुलर। Triangular. कोई एक डोमिनेंट दिख जाए ना, आंख बंद करके क्या लिख देना है बेटा, ट्रायंगुलर। क्लियर है, क्लियर है। चलो देखते हैं क्रॉस करवा के देख लेते हैं। इधर ले लिया कैपिटल ए, इधर ले लिया जो नॉर्मल हम लेते हैं कैपिटल टी, वही वाला ले लिया हमने, क्रॉस करवाया। इधर ए भी आया, इससे गैमिट, इससे भी आया। F1 क्या मिल गया आपको, कैपिटल ए स्मॉल है, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये सब के सब कैसे होंगे जल्दी बताओ, ट्रायंगुलर होंगे। Triangular. बात समझ में आ रही है बेटा। देखो बेटर विजुअलाइजेशन के लिए Yes, मैं sir. करवा देता हूँ क्रॉस, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। देखो हमने क्या किया बेटा, दो जीन लिया, कौन सा जीन, ए बी, है ना। क्रॉस देखो, पेरेंटल कंडीशन ले लिया ए बी बी, इधर क्या ले लिया बताओ, ठीक है, Smallest. क्लियर है। अब देखो ए बी बी क्या दिखाएगा, किस शेप का दिखाएगा, Triangular. यह कैसा दिखाएगा, Top. ऑफसेट, है ना। चलो गैमिट बनाया, इससे दो आएगा बेटा, पक्की बात है, ए बी। इसे कितने आएंगे बेटा जल्दी बताओ, ए बी। अब बोलोगे सर ऐसे नहीं करवाएंगे, ए बी बी अलग अलग है दोनों, वैसे नहीं करवा सकते। बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये भी होता होगा कि सर जब ऐसे रहता है टी टी आर आर, तो आप तो ये कर देते हो, इसका इससे इसका इससे, यह दोनों अलग अलग ऐसे नहीं करवा देंगे, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, ए को ए के साथ ले लिया, ए बी बी। यही आ गया F1 बेटा, जल्दी बताओ, आएगा ना F1, बोलो। Yes, sir. F4 में कौन सा शेप दिखेगा बेटा आपको, ट्रायंगुलर, Triangular. ट्रायंगुलर ही दिखेगा, क्योंकि दोनों डोमिनेंट ही दिख रहा है भाई यहाँ पे। तो अब देखो, अब इसका क्या करवाएंगे, कितने हेटेरोजाइगोट्स, दो, कितने गैमेट बनेंगे, चार। देख लेते हैं कौन कौन है बेटा, ए बी, दूसरा कौन सा जल्दी बताओ, ए स्मॉल बी, तीसरा यह होगा, और चौथा क्या होगा, यही होगा बेटा, जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. क्रॉस करवा ले देखो तो बहुत आसान है ये सब, पूरा हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, तो एक बस देखना है, फटाफट आंसर कर देना है, ठीक है। चलो देखो गैमेट लिख लेते हैं, एक साइड में मेल का, एक साइड में फीमेल है। यहाँ क्या आएगा बेटा, ए बी पहला है, दूसरा आपका ऐसे है, ए बी, और चौथा आपका, Smallest. ये जानबूझ के मैं फिर से बता रहा हूँ ताकि एक बार जो क्रॉस भूल गया हो याद आ जाए, नहीं तो ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बता चुका हूँ सारा क्रॉस कैसे करवाते हैं। और ये है आपका ए बी। चलो देखते हैं, पहला कंडीशन क्या होगा जल्दी बोलते जाओ, ए बी, या ऐसे लिख लो साथ साथ, ए बी बी। BB. दूसरा क्या होगा बताओ, ए बी बी, BB. जहां बेटा गलत हो बोलना, ठीक है। ए कैपिटल बी, कैपिटल बी, ए कैपिटल बी, स्मॉल बी, ठीक है ना। आगे देखो, ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ए स्मॉल बी, ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, और ए स्मॉल बी, ठीक है, क्लियर है। अगला देखो, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, इधर है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इधर आपका कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, और इधर आपका कैपिटल ए स्मॉल, सॉरी यहाँ पे आपका स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। अगला देखो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है बेटा, कैपिटल बी है, हाँ ठीक है। आगे देखो, कैपिटल ए स्मॉल बी, अगला आपका स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, लास्ट है ए बी बी। क्या बोला मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री होता तो क्या होता, दोनों को देखना पड़ता कि डोमिनेंट है कि नहीं। यह डुप्लीकेट है तो केवल एक, दोनों में से कोई एक देख लो, एक जैसे ही देखो तुरंत कौन सा शेप, ट्रायंगुलर। देख लेते हैं, इसमें तो सबके सब है ट्रायंगुलर शेप, इसमें भी भाई ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर, सब में ट्रायंगुलर होगा कि नहीं जल्दी बताओ, Yes, sir. बताओ। सब में ट्रायंगुलर, बस एक ही कंडीशन दिख रहा है जहाँ पे कौन सा शेप होगा बेटा, टॉप Top शेप, shape. मतलब इसका फेनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया, 15:1. 15:1। क्लियर है। Yes, sir. इसीलिए दोनों को डुप्लीकेट बोला, क्योंकि ये साथ में हो या अलग अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस क्या कंडीशन है, डोमिनेंट एक किसी को होना चाहिए, या पक्का क्या कर देगा, आपका सबको डोमिनेंट बना देगा। क्लियर है बेटा, बोलो। Yes. देखो मेनली आपसे क्रॉस ये सब करवाने के लिए नहीं पूछेगा, पहले बता दो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में तो है भी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, नीट में भी क्रॉस नहीं पूछेगा। ये बताने का मेथड ये है कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कि क्वेश्चन अगर कुछ बनाने के लिए दे दे मान लो,
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर डालेगा ना तो फंस जाओगे। मेनली जो क्वेश्चन पूछता है मैं आपको यहीं पे बता दूं, इसका रेशियो पूछता है सबका। कॉम्प्लीमेंट्री जिन का रेशियो क्या होता है, डुप्लीकेट जिन का क्या होता है, मेनली क्वेश्चन रेशियो से आता है, ठीक है। और किस प्लांट पे इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था। क्लियर बेटा? चलो Yes, sir. तो यही यहाँ पे देखो फिनोटाइप क्या आ गया 15:1, Ratio 1. क्योंकि देखो ना दोनों में से कोई एक डोमिनेंट हो तो ऐसे में तो सारे ज्यादा आपके क्या मिलेंगे, मेजोरिटी आपके क्या मिलेंगे, डोमिनेंट ही मिलेंगे। चलो ये क्वेश्चन तो पहले करवा दिया है मैंने। तीसरा कंडीशन क्या देखेंगे बेटा, देखो तो एपिस्टेसिस। तीसरा क्या कंडीशन है बताओ, एपिस्टेसिस, ठीक है। एक मिनट, हाँ चलो देखो, तो एपिस्टेसिस में क्या बेटा देखो, द जीन विच मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर नॉन एलेलिक जीन, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया जो भी एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं कौन सा इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं अपन, नॉन एलेलिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसमें देखो ऐसा जीन जो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर दे, मास्क। अब बेहतरीन तरीके से आप समझ सको मतलब क्या है मेरा, मतलब मान लो कि दो जीन है, इसमें जो एक ए है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर रहा है, एक इस पे जीन है एक इस पे है। यह मान लो टॉल के लिए, मान लो टॉफ के लिए, है ना। यह वाला जीन जो है इसके एक्सप्रेशन को मास्क कर दिया, मतलब कि ड्वार्फ आपको दिखाई नहीं, कौन दिखा, बस टॉल, ठीक है। ऐसे जीन को जो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर दे, यही हम पढ़ेंगे एपिस्टेसिस में। अब देखो जिस जीन का एक्सप्रेशन मास्क हो जा रहा है, मान लो ना कि दो जीन है, यहाँ पे ए यहाँ पे बी, लेकिन कैसा क्रोमोसोम पे है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे। यहां मान लो ए के मान लो कि टॉल है और बी के कारण क्या है बेटा आपका, ड्वार्फ, है ना। तो ए वाले ने बी को मास्क कर दिया, तो जिस जीन का एक्सप्रेशन मास्क हो रहा है उस जीन को अपन बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन। क्या बोलेंगे, हाइपोस्टैटिक। द जीन हुज एक्सप्रेशन इज मास्क, जो अपने एक्सप्रेशन को नहीं दिखा पा रहा है उस जीन को बोलेंगे हाइपोस्टैटिक, और जो इसको डोमिनेट कर रहा है, मास्क कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एपिस्टेसिस। Epistatic. ध्यान ध्यान से सुनो, इसका एक्सप्रेशन मास्क हो गया, जिसका एक्सप्रेशन मास्क होता है जिस जिन को, उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपोस्टैटिक। और जो जिसके एक्सप्रेशन को मास्क करता है, मतलब ऐसे बोल सकते हो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, Epistatic. एपिस्टेसिस। यही बात लिखा हुआ है देखो, हाइपोस्टैटिक जीन, द जीन हुज एक्सप्रेशन इज मास्क। ए टॉल है बी टॉल है, जीन ए बी के एक्सप्रेशन को मास्क करेगा, जो लिखा है वही लिखा हुआ है। इसीलिए ए को क्या बोल देंगे, एपिस्टैटिक जीन, और बी को क्या बोल देंगे बेटा, हाइपोस्टैटिक जीन। अब देखो एपिस्टैटिस दो टाइप के होते हैं, एक रिसेसिव होता है, दूसरा कौन सा होता है आपका, डोमिनेंट। Dominant. रिसेसिव एपिस्टैटिस एंड डोमिनेंट, देखो ना बहुत यहाँ पे कमाल की चीज आपको क्या देखने को मिलेगा, पहली बार ऐसा दिखाई देगा कि रिसेसिव वाला किसको डोमिनेट कर गया, डोमिनेंट वाले को। डोमिनेंट। रिसेसिव एपिस्टैटिस में क्या होगा बेटा, जो रिसेसिव वाला है ना वह डोमिनेंट को नहीं दिखाने देगा अपना कैरेक्टर, पहली बार उल्टा होगा यहाँ पे, ठीक है। डोमिनेंट तो एज यूजुअल है। चलो देखो, तो पहले अपन देखते हैं किसका किसका देखते हैं बेटा, रिसेसिव एपिस्टेसिस। होमोजाइगस रिसेसिव अलील इज गोइंग टू मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंट अलील। यहाँ पे मान लो कोई भी होमोजाइगस होगा ना अलील, वह बगल में डोमिनेंट क्यों ना प्रेजेंट हो, मान लो ऐसा कंडीशन है ए कैपिटल बी, इसमें डोमिनेंट है कि नहीं, लेकिन डोमिनेंट का एक्सप्रेशन नहीं दिखेगा, किसका दिखेगा, स्मॉल बी स्मॉल ए का, ठीक है। तो जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में अलील होगा ना, वह रिसेसिव अलील यहाँ पे डोमिनेंट के एक्सप्रेशन को क्या कर देगा बेटा, मास्क कर देगा। फॉर एग्जांपल इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है माइस कलर। माइस में आपको तीन कलर, आपने देखा होगा माइस बहुत अलग अलग कलर का होता है, एक होता है अगोटी, दूसरा है कलर्ड, कुछ माउस ऐसे भी दिखते हैं जो बहुत कलर के होते हैं, मतलब व्हाइट भी दिख जाएगा उसके बॉडी पे, है ना, अलग अलग कलर के, और एक होता है आपका अल्बाइनो, है ना। तीन कलर में माउस मिलते हैं। अगोटी क्या आपका, वाइल्ड टाइप, वाइल्ड मतलब नेचुरल कलर ही होता है, डोमिनेंट, है ना। कभी कभी आपको कलर्ड भी दिखेगा और अल्बाइनो भी। नेचुरल वाला कलर कौन सा आपका, अगोटी, डोमिनेंट है आपका। अब देखो मैंने क्या बोला, यह कलर कब मिलेगा आपको, अगोटी, ध्यान रखो इसको, इसको समझना थोड़ा ढंग से। अगोटी कलर कब मिलेगा आपको, जब कैपिटल सी प्रेजेंट हो और कैपिटल ए, जहां पे भी आपको कैपिटल सी दिख जाए, कैपिटल ए दिख जाए, वहां पे कलर कैसा होगा माउस का, जल्दी बताओ, अगोटी। देखो ना, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें दोनों आपको दिख रहा है कि नहीं डोमिनेंट, जल्दी बताओ। कैपिटल सी भी और कैपिटल ए भी है, जहां पे आपको सी और ए दोनों दिखे कैपिटल मतलब डोमिनेंट, कलर कैसा होगा जल्दी बताओ, अगोटी। जहां पे बस आपको सी कैपिटल दिखे, सी फॉर कलर याद रखो, जहां पे बस कौन कैपिटल हो, डोमिनेंट, कैपिटल मतलब समझ लो डोमिनेंट। जहां पे बस सी आपको कैपिटल में दिखे, डोमिनेंट दिखे, कलर कैसा होगा जल्दी बताओ, कलर्ड,
है ना, सी फॉर कलर याद रखने का, जहां बस सी कैपिटल हो, मान लो ऐसा कंडीशन, कैपिटल सी स्मॉल सी, ऐसे समझ रहे हो बात। यहाँ पे बस कौन है आपका, मान लो ए ऐसे करके, तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, कलर्ड। जहां पे बस क्या हो आपका, कैपिटल सी एक ही हो। आगे देखो तीसरा कंडीशन क्या है, अल्बाइनो, जहां पे केवल एक कैपिटल ए हो। मतलब 3 कंडीशन आप देख लो, सी ए दोनों कैपिटल तो कैसा दिखेगा, अगॉटी। बस सी कैपिटल है तो कैसा दिखेगा, कलर्ड। और बस ए कैपिटल है तो कैसा दिखेगा, अल्बाइनो। ये तो बात सबको पता है कि दोनों अगर रिसेसिव होगा तो क्या दिखेगा, अल्बाइनो ही दिखेगा। ये ज्यादा आप समझ जाओगे, तो कंडीशन याद रहेगा, कैपिटल सी कैपिटल ए दोनों है तो अगॉटी, कैपिटल सी बस दिखे और इसके साथ स्मॉल ए होगा, देखेंगे अभी, तो ये क्या होगा, कलर्ड। स्मॉल सी हो कैपिटल ए हो स्मॉल सी हो, ये दोनों कंडीशन जहां भी दिख जाए तो क्या मिलेगा आपको, अल्बाइनो। एग्जाम्पल से समझोगे, एग्जाम्पल में आने दो, बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे। देखो आप इसमें जब करेंगे अपन तो ये रेशियो मिलेगा, बाद में आते हैं उस पर। चलो मैंने क्या बोला था, कैपिटल सी 3 कंडीशन को यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, है ना। जब दोनों है तो कैसा कलर दिखेगा, जल्दी बताओ, अगॉटी। फिर मैंने बोला कैपिटल सी स्मॉल ए हो, ऐसा कॉम्बिनेशन तो कैसा दिखेगा बेटा, कलर्ड। तीसरा बोला स्मॉल सी और कौन दिखे आपको, कैपिटल ए या स्मॉल सी ऐसे हो, यह दोनों कंडीशन में कलर कैसा दिखेगा, जल्दी बताओ, अल्बाइनो। समझ जाओगे, देखते रहो। चलो यहाँ पे मैंने किया कैपिटल सी स्मॉल ए, देखो तो कौन सा कंडीशन है, ये वाला है क्या, यह वाला है ना, यह वाला कंडीशन है बेटा, जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई, Yes, sir. यह कौन सा कंडीशन है, सेकंड वाला, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, सेकंड वाला दिख रहा है ना। तो जैसे ही आपको बोला कि एक कैपिटल सी देखे, मतलब कैपिटल सी आपका हो तो कैसा कलर होगा, कलर्ड। चलो इधर देखते हैं, स्मॉल सी कौन आपको डोमिनेंट नजर आ रहा है, एक ए। जैसे ही मैंने बोल दिया कि ए जहां दिख जाए डोमिनेंट बस, है ना, वो कौन सा कलर होगा, अल्बाइनो। सीधा याद रखना है, जिसमें आपको दिख जाए दोनों है डोमिनेंट, लिख दो अगॉटी। जिसमें बस कैपिटल सी डोमिनेंट दिख दो, लिख दो कलर्ड। जिसमें बस कैपिटल ए दिख दो, लिख दो क्या, अल्बाइनो। और जिसमें दोनों आपका छोटा छोटा दिखे उसको क्या लिखेंगे, अल्बाइनो। अल्बाइनो के 2 कंडीशन है, या तो कैपिटल ए दिख जाए या तो दोनों के दोनों क्या दिखे, रिसेसिव। ठीक है, चलो अब क्रॉस करवाया हमने, क्रॉस करवाने के बाद क्या मिल जाएगा, देखो आपका कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल सी, देखो तो सी भी कैपिटल ए भी कैपिटल, कैसा कलर लिख दे, अगॉटी। आ रही बात समझ बेटा। अब आगे देखते हैं, इसका गैमिट हमने बना लिया। गैमिट आप जानते हो कैसे बनाते हैं, गैमिट बनाने के बाद जब क्रॉस करवाया तो क्रॉस में देखो आप समझ जाओगे, ध्यान देना। इसमें देखो तो कैपिटल सी कैपिटल ए दोनों कैपिटल है, सी भी ए भी, तो कलर कैसा लिख दे, अगॉटी। चलो इसमें भी आपको कैपिटल सी भी दिख रहा है, कैपिटल, कैसा कलर लिख दे जल्दी बताओ, अगॉटी। कैपिटल सी कैपिटल ए दोनों दिख रहा है, कैसा कलर लिख दे, अगॉटी। कैपिटल सी दोनों में दिख रहा है, कैपिटल ए अगॉटी, ध्यान देना। अब यहाँ देखो इसमें भी कैपिटल सी कैपिटल ए दोनों है, अगॉटी। यहाँ देखो तो यहाँ पे बस कौन कैपिटल दिख रहा है, सी, तो कैसा कलर हो जाएगा, कलर्ड। सी फॉर कलर्ड याद रखने का, केवल सी कैपिटल तो कैसा हो जाएगा, कलर्ड। आगे देखो कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों कैपिटल है, अगॉटी। यहाँ पे देखो तो केवल कैपिटल सी है तो क्या होगा, कलर्ड। आगे देखते हैं, इसमें देखो बेटा सी भी है और ए भी है तो क्या होगा, अगॉटी। इसमें सी भी और ए भी है तो क्या होगा, अगॉटी। यहाँ देखो कौन है, ए कैपिटल तो क्या होगा, अल्बाइनो, ए फॉर अल्बाइनो याद रखो, ठीक है। सी से कलर्ड, केवल सी कैपिटल होगा तो कलर्ड, केवल ए कैपिटल होगा तो क्या होगा, अल्बाइनो। ठीक है, अब देखो कैपिटल सी सॉरी स्मॉल सी और इधर क्या देखो तो कैपिटल ए स्मॉल ए तो क्या हो जाएगा, अल्बाइनो। ठीक है, अगला देखो कैपिटल सी कैपिटल ए आ गया, अगॉटी। कैपिटल सी स्मॉल ए कैपिटल सी तो क्या होगा, कलर्ड। फिर यहाँ पे बस ए दिख रहा है तो अल्बाइनो, यहाँ पे चारों दिख रहा है रिसेसिव तो क्या, अल्बाइनो। ये समझने में दिक्कत है क्या किसी को, जल्दी बताओ। No, sir. रिवीजन करने की जरूरत है इसको बेटा, नहीं ना, बहुत सिंपल सा बात है भाई, इस कंडीशन को रखना है। जहां दोनों कैपिटल दिखे अगॉटी, जहां पे बस कैपिटल सी दिखे तो कलर्ड, जहां पे कैपिटल ए दिखे तो अल्बाइनो, सिंपल सा है। और अल्बाइनो का एक और कंडीशन होगा जब दोनों के दोनों क्या होंगे, रिसेसिव। तो आसान है कि नहीं, जल्दी बताओ। जब आप पूरा करोगे तो आपको रेशियो दिखेगा 9:3:4। अगॉटी कितने दिखेंगे बेटा, 9, कलर्ड कितने दिखेंगे, 3, और Three. अल्बाइनो कितने दिखेंगे, 4. जल्दी बताओ, 4। आई बात समझ, Yes. बोलो। तो इसको बोलेंगे अपन रिसेसिव। अब रिसेसिव क्यों बोला, हाँ बातें आती है ना कि सर रिसेसिव क्यों बोला। देखो तो अगर नॉर्मल प्रोसीजर की बात करें, ध्यान देना, नॉर्मल प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे देखो कैपिटल सी स्मॉल सी है
और कैपिटल है, किसको आपको डोमिनेंट होना चाहिए था? ए वाले को। क्या E. दिखाना चाहिए था? अगॉटी दिखाना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे कौन दिख रहा है? अल्बाइनो। अल्बाइनो तो रिसेसिव कैरेक्टर है। मतलब अगर नॉर्मल कंडीशन में ऐसा रहता, देखो ए जैसे टॉलनेस वाला को याद करो, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो क्या दिखता है? टॉल। Tall. ड्वार्फ दिखता है क्या? जल्दी बताओ, नहीं ना। लेकिन यहाँ पे देखो तो सी है और ए है, स्मॉल ए है, ऐसा मान लो, समझ लो। कैपिटल सी है, ठीक है, ध्यान देना बेटा क्या बोल रहा हूँ। स्मॉल सी है, कैपिटल ए है। कैपिटल ए अगर होना चाहिए तो अगर शुरुआत में हम देखो क्या लिखा था, ए और बी मान लेते हैं, ठीक है, या ए और सी मान लेते हैं। शुरुआत में दोनों जब कैपिटल है, सी और ए दोनों, तो हम क्या ले रहे थे? वाइल्ड। यहाँ पे ए अभी भी हमको कैपिटल दिख रहा है, लेकिन हमने वाइल्ड नहीं लेके क्या लिखा? जल्दी बताओ। अल्बाइनो। आगे देखो, यहाँ पे भी देखो, कैपिटल सी है, स्मॉल सी है, स्मॉल ए है। स्मॉल ए यहाँ पे कलर्ड दिखा रहा है। अगर यह नॉर्मल कंडीशन होता तो सी को क्या कर देना चाहिए था? डोमिनेंट। मतलब क्या दिखाना चाहिए था? अगॉटी, है ना। आपने दो कंडीशन देखा, अगॉटी के लिए कौन सा कंडीशन है? सी एंड ए। मतलब नॉर्मल कंडीशन में सी और ए में से कोई भी डोमिनेंट होगा तो कौन सा कलर दिखना चाहिए था? अगॉटी। लेकिन यहाँ पे एक ही कंडीशन में दिख रहा है, जब दोनों डोमिनेंट है तो दिख रहा है, लेकिन जहां पे भी एक आपका रिसेसिव हो गया, आपका क्या कंडीशन हो रहा है? रिसेसिव वाला अपना कैरेक्टर दिखा रहा है, या तो कलर देखने को मिल रहा है या तो क्या? अल्बाइनो। अगॉटी नहीं दिख रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी बताओ, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो मतलब यहाँ पे रिसेसिव डोमिनेंट जब साथ में है तो भी रिसेसिव वाला अपना कैरेक्टर दिखा रहा है। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है हमारा? अगॉटी। देखो तो इसमें डोमिनेंट आपको दिख रहा है कि नहीं? एक कैपिटल ए तो है, लेकिन फिर भी डोमिनेंट नहीं दिखा पा रहा है। क्या दिखा रहा है? रिसेसिव वाला कैरेक्टर, या तो कलर दिखा रहा है नहीं तो अल्बाइनो। तो डोमिनेंट होते हुए भी यह डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं दिखा पा रहा है, मतलब रिसेसिव उसके ऊपर हावी है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टासिस। क्लियर है बेटा? बोलो। Yes, sir. अब देखो लिखा भी हुआ है, इन स्मॉल सी कैपिटल ए, स्मॉल सी रिसेसिव होते हुए भी डोमिनेंट है ए पर, है कि नहीं? देखो ना, ये कैपिटल ए है, लेकिन यह क्या नहीं दिखा पा रहा है? कौन सा नहीं दिखा पा रहा? डोमिनेंट कैरेक्टर, दैट इज अगॉटी। अगॉटी ना होके कौन सा आ गया बेटा आपका? अल्बाइनो। ठीक है, तो रिसेसिव वाला किसके ऊपर डोमिनेंट है? डोमिनेंट वाले के ऊपर, इसीलिए इसको बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टासिस। आगे देखो, कैपिटल सी, कैपिटल स्मॉल ए। अब यहाँ पे कैपिटल सी तो है, नॉर्मल कंडीशन होता तो क्या दिखाना चाहिए था? अगॉटी। क्या दिखा रहा है? फिर भी कलर्ड। ये क्या दिखा रहा है बेटा? कलर्ड। तो क्या पता चल रहा है आपको? रिसेसिव वाला डोमिनेंट है किसके ऊपर? यहाँ पे रेशियो क्या आएगा आपका? रेशियो क्या आएगा इसका? हमने देखा था अभी, ठीक है। इसका रेशियो आएगा आपका 9:3:4। अब ये देखो, पढ़ना नहीं आपको, बस इस रेशियो को याद कर लेना है। एक और होता है सप्लीमेंट्री जीन। क्या होता है जल्दी बताओ? सप्लीमेंट्री जीन। इसका रेशियो बस याद कर लेना 9:3:1। ये समझना नहीं हमें, बस रेशियो आप याद रखना। रेशियो पूछेगा सप्लीमेंट्री जीन का रेशियो, तो क्या बोल दोगे? 9:3:1। सबका समरी करके बाद में रेशियो दिया हुआ है। आगे देखो अगला आपका डोमिनेंट एपिस्टासिस। अब ये भी समझ जाओ, इसके लिए एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ? समर स्क्वैश में, जिसको अपन कुकुरबिटा पेप्पो बोलते हैं, साइंटिफिक नेम इसका। हेंस हेयर फ्रूट कलर इज व्हाइट, येलो, ग्रीन। ध्यान रखो जो आपको कुकुरबिटा पेप्पो है, इसमें फ्रूट कलर 3 होते हैं। पहला कौन सा बेटा? व्हाइट, दूसरा येलो, तीसरा ग्रीन। अब डोमिनेंस का इसमें याद रखो, क्या समझना आपको? हम डोमिनेंट एपिस्टासिस देख रहे हैं। देखो, व्हाइट मोस्ट डोमिनेंट होता है, व्हाइट के बाद कौन होता है बेटा? येलो। और सबसे आपका मोस्ट रिसेसिव कौन होता है? ग्रीन। मतलब सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन होगा? व्हाइट। उसके बाद कौन होगा? येलो। उसके बाद कौन होगा? ग्रीन। मतलब ऐसे बोल सकते हैं रिसेसिव कौन है? ग्रीन। अब ध्यान रखो, कहने का मतलब यह है कि अगर व्हाइट और येलो एक साथ प्रेजेंट हो तो कलर कौन सा दिखेगा? व्हाइट। आई बात समझ? अगर येलो और ग्रीन एक साथ है तो कलर कौन सा दिखेगा? येलो। ये बात समझ में आई? मैंने क्या बोला बेटा? 3 फ्लावर कलर है इसमें। पहला क्या बताओ? व्हाइट। Yellow. ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। व्हाइट के बाद कौन है? येलो। Yellow. येलो इज फॉलोड बाय कौन? ग्रीन। Green. तो देखो, अगर फ्लावर व्हाइट भी प्रेजेंट है और कौन प्रेजेंट है आपका? येलो भी है, ये दोनों है, तो फ्लावर का कलर कैसा दिखाई देगा आपको? White. व्हाइट हो White. ना, तो दूसरे के बारे में देखना ही नहीं है। सिंपल सी बात, बहुत आसान तरीका है इसका। आप जब इसका जीनोटाइप देखोगे, व्हाइट जहां दिख जाए, येलो ग्रीन के बारे में सोचना ही मतलब छोड़ दो, बस सीधे क्या लिख दो आप? व्हाइट। अगर येलो ग्रीन है तब क्या दिखेगा? जल्दी बताओ। Yellow. येलो। Yellow. ग्रीन कब दिख सकता है? एक ही कंडीशन में। किस कंडीशन में? जब दोनों रिसेसिव हो, दोनों ग्रीन ग्रीन हो। आई बात समझ?
तो जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगा तभी बस दिखेगा ग्रीन, बाकी सब कंडीशन में या तो व्हाइट या तो येलो। अब देखो एग्जांपल से इसको समझ जाओगे बहुत बेहतरीन तरीके से। ये देखो white is dominant over yellow and yellow is dominant over green. This means that green can express itself only in one condition. जब वो किस कंडीशन में हो जल्दी बताओ, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है कि नहीं, जल्दी बताओ। अब देखो Yes, अगर sir. व्हाइट और येलो एक साथ है तो कौन सा दिखेगा बेटा, व्हाइट है ना। डब्ल्यू एंड वाई जीन अगर साथ में हो तो आगे देखो, यहाँ देखो कंडीशन 1 दिख रहे हैं, दिख रहा है सबको, जल्दी बताओ। अगर व्हाइट वाला है तो हमेशा क्या दिखेगा, कैपिटल कैपिटल डब्ल्यू व्हाइट हो या स्मॉल स्मॉल हो, मतलब कैपिटल मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट या कौन सा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, हमेशा व्हाइट ऑलवेज। अब देखो क्या कंडीशन हो सकता है बेटा, देखो तो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई, देखो तो डोमिनेंट तो वाई वाला भी है, डोमिनेंट वाई वाला भी है, डोमिनेंट डब्ल्यू वाला भी है, लेकिन कलर कैसा होगा इसका, जल्दी बताओ, व्हाइट। White. जब डब्ल्यू प्रेजेंट है ना, वो होमोजाइगस कंडीशन में हो डब्ल्यू या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में हो, डब्ल्यू जहां दिख जाए तुरंत लिख दो बगल में व्हाइट, दूसरों को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो दो ही कंडीशन हो सकता है ना व्हाइट में, क्या क्या कंडीशन हो सकता है भाई व्हाइट को दिखाने का, या तो व्हाइट कैपिटल डब्ल्यू के फॉर्म में होगा, या तो इस फॉर्म में होगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का। तो देखो डब्ल्यू डब्ल्यू इधर वाई वाई, वाई भी डोमिनेंट है बेचारा, फिर भी कलर कैसा है बेटा, व्हाइट। दूसरा कंडीशन कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर भी कलर कैसा है, व्हाइट। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई, फिर भी ये तो दिखाई दिया मैंने है ना, फिर भी कैसा होगा आपका, जल्दी बताओ, व्हाइट। White. मतलब अगर व्हाइट आपको डोमिनेंट दिख गया, कैपिटल डब्ल्यू जहां दिख गया, होमोजाइगस डोमिनेंट हो या हेटेरोजाइगस, पक्की बात है फ्लावर का कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा, सोचना ही नहीं है, ठीक है। एक भी डब्ल्यू दिखे, अगर एक भी डब्ल्यू दिख जाएगा तो व्हाइट ही होगा, है ना। बाकी फिर वाई को देखने की जरूरत नहीं, जो मैंने बोला उसको हिंदी में लिख लिया इसने। चलो कंडीशन 2 देखो, जब चारों के चारों रिसेप्शन हो, स्मॉल 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 स्मॉल, तब आपको क्या दिखाई देगा, ग्रीन। एक ही कंडीशन है जिसमें ग्रीन दिखाई देगा, जब वाई भी रिसेसिव हो और डब्ल्यू भी रिसेसिव हो। बाकी तो हर कंडीशन में आप देख रहे हो, मान लो कि ऐसा कंडीशन है कैपिटल वाई स्मॉल स्मॉल, तो क्या कलर हो जाएगा, कौन सा कलर होगा ये, येलो कलर हो जाएगा। Yellow. अगर इसी को ऐसे कर दे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, अब कौन सा कलर होगा, व्हाइट, है ना। White. मतलब व्हाइट जहां पे भी White. डोमिनेंट एक भी दिख जाए ना, व्हाइट कर देने का। व्हाइट अगर ना हो तब किसको देखने का, येलो को। अगर Yellow. सबके सब रिसेसिव हो तो ही क्या होगा आपका, जल्दी बताओ, ग्रीन कलर। Green. क्लियर है बेटा, क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ अगला देखो, अगर स्मॉल डब्ल्यू हो और कैपिटल वाई हो जाए तो क्या हो जाएगा कलर, येलो हो जाएगा। तो बस आप बात समझ गया ना, बताने की जरूरत नहीं है ना। अगर कैपिटल डब्ल्यू है, लिखने का मतलब क्या है, कैपिटल डब्ल्यू याद रखना है, तो बाकी सब मत देखो, व्हाइट ही होगा। अगर स्मॉल डब्ल्यू है तब किसको देखो, कैपिटल वाई को, है ना। और वाई भी अगर स्मॉल हो गया, डब्ल्यू भी स्मॉल हो गया, तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, ग्रीन। अगर कैपिटल डब्ल्यू है तो व्हाइट, कैपिटल डब्ल्यू अगर नहीं है, स्मॉल है, तब किसको देखो, वाई को। अगर वाई भी स्मॉल है इसका मतलब क्या हो गया, सबके सब क्या हो गए, स्मॉल, तब कौन सा कलर होगा बेटा, ग्रीन। क्लियर है, जल्दी बताओ, बोलो। तो क्यों बोला डोमिनेंट एफिशिएंसी, समझ में आ रहा है। डोमिनेंट वाला दूसरा भी डोमिनेंट है बेचारा, येलो वाला भी डोमिनेंट है कि नहीं। जब हम ऐसे लिखते हैं कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई भी तो फुल कैपेसिटी के साथ है अपने, वो भी डोमिनेंट है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कौन चढ़ गया, जल्दी बताओ, व्हाइट वाला। तो मतलब इसीलिए बोलते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस, कि जो डोमिनेंट होगा वो दूसरा डोमिनेंट क्यों ना हो, लेकिन वो क्यों ज्यादा डोमिनेंट है तो उसके एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, मास्क कर देगा, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे पैरेंटल क्या ले लिया हमने बेटा, हेटेरोजाइगस कंडीशन लिया, देखो तो ये देखो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल ओ, तो पक्की बात है व्हाइट होगा। यहाँ पे स्मॉल स्मॉल सब तो क्या होगा, ग्रीन, है ना। क्रॉस करवाया तो आ गया कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, अब ये क्या होगा जल्दी बताओ, व्हाइट, है ना। अब इसको करवा के दिखा देते हैं, चलो जो लिया हमने, बहुत आसान है ये सब इसलिए ज्यादा नहीं बता रहे। देखो आप क्या लिया हमने, कैपिटल डब्ल्यू वाई वाई, पक्की बात है, कैसा कलर, जल्दी बताओ, White. व्हाइट होगा, पक्की बात है। Wow. चलो इधर ले लिया बेटा हमने, स्मॉल 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 स्मॉल, पक्का कैसा होगा जल्दी बताओ, ग्रीन, Green. है ना। क्रॉस करवाया, चलो देखते हैं, यहाँ से डब्ल्यू आई आएगा, यहाँ से क्या आएगा जल्दी बताओ, स्मॉल, Small ऐसे ही W, आएगा। small y. F1 जनरेशन क्या होगा हमारा,
F1 generation is going to be capital capital W, W, small small w, w, capital capital W, small. Y, small कैपिटल y, W तो क्या भाई सोचना ही नहीं है, पक्की बात है। कौन सा कलर है बेटा? white, व्हाइट है सर। ठीक है, अब इसे दो हेटेरोजाइगस है तो कितने गैमेट? 4। 4, कैपिटल W, कैपिटल Y, कैपिटल W, स्मॉल y। small y, तीसरा क्या बनेगा बेटा? स्मॉल small y, w, कैपिटल Y। capital चौथा Y, स्मॉल, small w, small y. यही बनेगा। जल्दी बताओ। Yes, sir. अब गैमेट को लिख लेते हैं। Yes, sir. चलो गैमेट को लिखते हैं जरा, सॉरी, हाँ यहीं पे कर लेते हैं अपन। चलो देखो, इधर मेल इधर फीमेल। चलो देखते हैं। पहला क्या बेटा? कैपिटल W, Capital Y, कैपिटल W, small y, स्मॉल w, कैपिटल Y, capital Y, स्मॉल y। small w, small पूरा y. नहीं बता रहा मैं, एक जगह बताता हूँ, ठीक है? आप समझ जाना, ठीक है बेटा? Yes, पूरा बता रहा मैं, टाइम खराब होगा फालतू का। एक जगह बता रहा हूँ मैं कि सारे कंडीशन जब आएंगे। चलो इधर देखो, सेम गैमेट इधर भी आएगा। जल्दी बताओ। कैपिटल W, स्मॉल w, सॉरी, capital Y. देखो गैमेट का रिप्रेजेंटेशन ढंग से करना, इसी में गलती हो जाती है। बात समझ में आ रही है? कैपिटल स्मॉल में ना गलत मत करना, वो गलत हुआ मेरा सारा कॉम्बिनेशन। इसलिए रिप्रेजेंटेशन जैसे भी हो, अलग कलर दिखा दो, नहीं तो एकदम ऐसे ऐसे करके पता चले लेकिन कौन कैपिटल है कौन स्मॉल है। अगर एक गलती से आपका इधर उधर हुआ, सारा गैमेट गलत। ठीक है, तो देखो आप यहाँ देखो बेटा, पहला क्या आएगा जल्दी बताओ? कैपिटल W, कैपिटल W, कैपिटल Y, कैपिटल Y, यही आएगा। पक्की बात है, कौन सा कलर हो गया भाई? व्हाइट। White, कैपिटल W, कैपिटल W, कैपिटल Y, स्मॉल y, पक्का कौन सा कलर हो गया भाई? white, व्हाइट। अगला देखते हैं, कैपिटल W, स्मॉल small w, w, कैपिटल Y, फिर से क्या हो गया भाई? व्हाइट। white, कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल Y, फिर से क्या हो गया? व्हाइट। Y है white, तो मतलब W है तो व्हाइट ही होगा सारा। ये भी सेम कहानी हो जाएगा, दिख गया तो अब बताने की जरूरत नहीं है। ये भी सेम हो जाएगा क्योंकि कैपिटल आ गया W इसमें, ये भी सेम हो जाएगा। कैपिटल आ गया, ये भी सेम हो जाएगा। मैं अलग कंडीशन बताऊंगा जहां पे अलग होगा, वो सीधे बताऊंगा। यहाँ देखो, इसमें भी कैपिटल W आ गया बेटा, yes, sir, व्हाइट white, होगा। इसमें भी कैपिटल W आ गया, क्या हो गया? व्हाइट होगा। white, यहाँ पे देखो, yellow, स्मॉल w, कैपिटल Y, कैपिटल, अब ये क्या हो गया? येलो yellow, हो गया। आई बात समझ? क्योंकि इसमें yes, W कैपिटल नहीं है। जब व्हाइट वाला ना हो तब कौन होगा? येलो। लास्ट yellow, वाला सीधे देखो आप, स्मॉल w, स्मॉल w, स्मॉल y, स्मॉल y, इसमें न W कैपिटल green, है न स्मॉल वाला डोमिनेंट है, तो ये पक्का क्या होगा आपका? रिसेसिव। green, ना Y डोमिनेंट है ना W डोमिनेंट है, तो क्या होगा बेटा? वो रिसेसिव है टोटली तरह से। तो क्या होगा आपका टोटल रिसेसिव कंडीशन में? ग्रीन कलर। तो एक ही आपको ग्रीन दिखाई देगा, है ना? ग्रीन कितना दिखाई देगा बेटा? एक ही दिखाई देगा 1, आपको। देखो एक ही, रेशियो देखो, आउट ऑफ 16 12 आर डोमिनेंट, है ना? तो रेशियो क्या आएगा आपका? 12:3:1। 12 आपका व्हाइट, 3 आपका येलो, पूरा पूरा आपको दिख रहा है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डोमिनेंट वाला सबसे ज्यादा छाया हुआ है कि नहीं? 12 व्हाइट है इसमें टोटल 16 में, तो इसको बोलते हैं अपन डोमिनेंट एपिस्टेसिस। सबको समझ में आया? ये बताओ। yes, sir, Yes, sir. तो रिसेसिव एपिस्टेसिस का क्या आया था बेटा? 9:3:4। डोमिनेंट का क्या आएगा? 12:3:1। अब क्वेश्चन है देखो, अ जीन विच हाइड द एक्शन ऑफ अदर जीन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? एपिस्टैटिक जीन। Which of the genotype of sweet pea plant is responsible for production of purple color flower? पर्पल, पर्पल किस में आएगा? जब दोनों कैपिटल हो। अभी पढ़ा था ना, कैपिटल C हो कैपिटल P हो तो ही पर्पल आएगा। How many types of gametes can be produced by a diploid organism if it is heterozygous? If it is heterozygous at 3 location। देखो अब क्वेश्चन घुमा कैसे पूछ सकता है, आपको यह नहीं बताया लेकिन समझ जाने का, कितना भी क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करे। क्या बोल रहा है कि जो है आपका एक हेट्रोजाइगस कितने कंडीशन के लिए है? 3 कंडीशन के लिए। तो 2n = क्या होगा जल्दी बताओ? 8, है ना? टाइम कितना हो गया? हो गया टाइम आपका? चलो देखो बेटा, ये समझ में आई? क्वेश्चन घुमाने के लिए क्या बोल दिया कि एक ऐसा गैमेट बताओ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का
वो 3 लोकाई पे हेटेरोजाइगस है, मतलब कितने हेटेरोजाइगस कंडीशन है, 3 हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो 2 टू द पावर क्या करेंगे n गैमेट बन जाएगा हमारा। चलो अब है आपका कौन सा जीन है आपका, कोलैबोरेटर जीन। कौन सा बेटा, अगला एग्जांपल क्या है आपका, कोलैबोरेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, आप अभी तक देख रहे थे जो भी आपने जेनोटाइप फेनोटाइप अभी लिखा, फेनोटाइप आपने सबका देखा, कितने मैक्सिमम फेनोटाइप देखा तुमने, 3, यही देखा ना, 12:3:1, या जो भी आपने देखा 3-3 देखा। यह पहला ऐसा कंडीशन है जिसमें कितने फेनोटाइप दिखाई देंगे, 4। यह पहला ऐसा कंडीशन है कोलैबोरेटर जीन स्पेशल कंडीशन जिसमें कितने दिखाई देंगे फेनोटाइप, आपको जल्दी बताओ, 4 फेनोटाइप। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे सब अकेले अकेले अपने आप को एक्सप्रेस करता है। 4 अलील है ना, 2 जीन बोलेंगे तो कितने अलील होंगे बेटा, 4, चारों अपना अपना अलग अलग दिखाता है, इसलिए यहाँ पे कितने फेनोटाइप हो जाएंगे, कितने, 3 की 4, 4। देखो ना लिखा हुआ, हियर बोथ जीन कैन शो इंडिपेंडेंट रेस्पॉन्स, दोनों जीन अपना अपना अलग अलग रेस्पॉन्स दिखाता है, जीन 1 अलग, जीन 2 अलग। अब जीन 1 कहने का मतलब इसके कितने अलील, 2, जीन 2 कहने का मतलब कितना अलील, 4, मतलब चारों अलील अलग अलग डायरेक्शन में ही चल रहा है यहाँ पे, तो 4 फिनोटाइप हो जाएंगे कि नहीं। कंडीशन क्या है देख लो, here both gene can show independent response, we are going to get 4 different expression। मान लेते जीन कौन सा आपका A and B, तो देखो क्या है, A and B में आपको पता है A is dominant and express itself, ये तो नॉर्मल कंडीशन है मेंडल वाला, है ना। कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल बी, पक्की बात है, बी इज डोमिनेंट एंड एक्सप्रेस इटसेल्फ। जब ए कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तो कौन एक्सप्रेस करेगा खुद को, कैपिटल ए। स्मॉल ए कैपिटल बी होगा तो कौन करेगा, कैपिटल बी, है ना। अब तीसरा कंडीशन देखो, दोनों है तो दोनों खुद को डोमिनेंट, दोनों अपना देगा। ए बी होगा तो क्या करेगा, दोनों करेगा ना, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगा ना, ए का आएगा ना बी का आएगा, दोनों का बीच का आएगा, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है, ठीक है। अगला आपका स्मॉल बी, बोथ आर रिसेसिव, दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। अब देखो क्या हो रहा है, ए बी में कोई जो कैपिटल ए स्मॉल ए है उसमें कोई डाउट नहीं है, कैपिटल ए वाला कर दिया। स्मॉल ए कैपिटल बी है उसमें भी कोई डाउट नहीं है, कौन कर देगा, बी वाला एक्सप्रेस कर देगा। डाउट कहां पे आ गया, जब कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी हो तो दोनों का कैरेक्टर नहीं आएगा, बीच का आएगा। और जब स्मॉल ए स्मॉल बी भी हो तो दोनों का नहीं आएगा, किसका आएगा, बीच का आएगा। नॉर्मली क्या पढ़ते थे आप कि ए और बी दोनों अगर रिसेसिव हो तो एक ही कैरेक्टर को कोट करता है ना। जैसा भी देखा ग्रीन में क्या था, मान लो कि ऐसे ही बता रहा हूँ, ए बी बी दोनों रिसेसिव है तो क्या हो गया, ग्रीन हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ए अपना ही रास्ता चलेगा, बी अपना ही, और अंत में प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कुछ तीसरा। इन्फ्लुएंस कर रहा है, इस वर्ड को ध्यान देना है, दे इन्फ्लुएंस ईच अदर, दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो यहाँ पे नॉर्मल से थोड़ा अलग हो गया, दोनों जब डोमिनेंट है तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है, दोनों जब रिसेसिव है तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। देखो आप समझोगे इसको, इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल से समझते हैं सब लोग, कॉम्ब कलर इन फॉल्स। जो बर्ड्स होते हैं उसमें क्या देख रहे हैं अपन, कॉम्ब कलर। कॉम्ब समझते हो, जो मतलब हेन पिकॉक वगैरह का नहीं देखते हो, यहाँ पे एक रेड कलर का निकला होता है, यहाँ पे आपने देखा होगा जो मुर्गी वगैरह होता है उसका रेड कलर का यहाँ पे निकला होता है, उसी को कॉम्ब बोलते हैं अपन, ठीक है। तो कॉम्ब कलर इन फॉल्स देख रहे हैं, तो देखो 2 टाइप्स ऑफ जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्ब कलर, एक पी है दूसरा आर है, एक पी दूसरा कौन सा जीन है बेटा, आर। यह दोनों जीन रिस्पॉन्सिबल है कॉम्ब के कलर के लिए, किसमें, जो फॉल्स होते हैं बर्ड्स होते हैं। देखो अब आगे, अगर केवल पी डोमिनेंट है तो कैसा कलर होगा कॉम्ब का, जल्दी बताओ, पी कलर, पी कलर होता है, अरे पी मतलब मटर के कलर का होगा, ठीक है। हाँ ये देखो कैपिटल पी। अब ओनली पी डोमिनेंट मतलब क्या, अब डोमिनेंट मतलब अब बार बार नहीं बताऊंगा, डोमिनेंट मतलब होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। कैपिटल पी हो सकता है या क्या हो सकता है, कैपिटल पी स्मॉल पी। तो ऐसे में कौन सा कलर देखने को मिलेगा आपको, पी कलर। दूसरा ओनली आर डोमिनेंट, फिर से वही बात, आर या कौन सा हो सकता है, आर कैपिटल आर, ऐसा हो सकता है ना, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। तो कैसा दिखाई देगा कलर आपको, रोज कलर का, ठीक है। जनरली यही देखने को मिलता है। आगे देखो, बोथ पी एंड आर डोमिनेंट। अब देखो पी एंड आर डोमिनेंट है तो पी वाला पी कलर था, आर वाला क्या था आपका, रोज कलर। देखो पी एंड आर, तीसरा ही कलर आ गया कि नहीं आपका, कौन सा कलर दिखाई देगा आपको, वॉलनट कलर। बोथ रिसेसिव मतलब स्मॉल पी स्मॉल आर, तब एक कलर का ही नाम है क्या, सिंगल कलर। कौन सा कलर दिखाई देगा, सिंगल कलर, ठीक है। तो याद रखना, देखो तो 4 एक्सप्रेशन मिल गया कि नहीं, पी डोमिनेंट है तो पी कलर, आर है तो रोज कलर। नाम याद रखने में बहुत आसानी है, पी से पी कलर, आर से रोज कलर, है ना। बोथ पी एंड आर तो कौन हो गया बेटा आपका, वॉलनट कलर। और दोनों रिसेसिव है तो कौन सा कलर, सिंगल कलर। सिंगल मतलब वो अकेला वाला नहीं, सिंगल कलर का नाम है, सिंगल कलर, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो देखो बता ही दिया सारा कंडीशन कि अगर एक भी आपका पी होगा तो पी कलर होगा, ठीक है। अगर पी आर दोनों होगा, जो कंडीशन मैंने बताई वही बात लिखा हुआ। तो कोलैबोरेटर जिनका समझ में आया कि सब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, सब कर रहा है, पी है तो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है,
आर है तो खुद को कर रहा है, पी और आर साथ में है तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, अभी तो तीसरा कैरेक्टर आ गया क्या, वॉलनट कलर। जब दोनों रिसेसिव है तो भी दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, अभी तो अलग कलर आ गया क्या आपका, कौन सा कलर, सिंगल कलर। ठीक है, तो यहाँ पे सब अपने आप को इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, ऐसे जिनको बोलते हैं जो सब अपने आप को एक्सप्रेस करे, क्या बोलते हैं, कोलैबोरेटर जीन। क्या बोलते हैं बेटा, कोलैबोरेटर जीन। क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ, तो ये टॉपिक देखो एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, ये पढ़ना जरूरी है। अब देखोगे हर साल के क्वेश्चन में इसके मेनली रेशियो पूछा होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो तो क्या लिखा हुआ, कैपिटल पी स्मॉल आर, कौन सा कलर लिख दे, पी कलर, पी कैपिटल है। इधर लिखा हुआ है देखो यहाँ पे स्मॉल पी कैपिटल आर, तो कौन सा कलर हो जाएगा, रोज कलर, है ना। जब करेंगे तो कौन सा कलर आ गया, वॉलनेट, है ना। और जब इसको किया तो रेशियो इसका देखोगे ना, बहुत शॉकिंग रेशियो है। क्या, कौन सा दिख रहा है, देखो तो 9:3:3:1, कौन सा रेशियो है, मैंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशियो। क्वेश्चन पूछ लेता है कि जीन इंटरेक्शन में कोई ऐसा एग्जांपल बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो सेम रेशियो एज टू दैट ऑफ द मेंडेलियन रेशियो। कौन सा जीन, कोलैबोरेटर जीन का जो रेशियो आएगा आपका, दैट विल बी सेम टू दैट ऑफ द मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है बेटा, बोलो। Yes, sir. याद रखोगे इसको। अब देखो सारे इसको जो नहीं भी पढ़ाया है आप रेशियो याद करोगे, क्योंकि नहीं पढ़ाना था इसलिए नहीं पढ़ाया, जो पढ़ाने लायक था पढ़ा दिया मैंने। रेशियो आपको याद रखना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्या था रेशियो, याद करो, 3:1 फिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक 1:2:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या था, 9:3:3:1 फिनोटाइपिक, और जीनोटाइपिक निकालने का बता दिया था 1:2:1 का स्क्वायर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जिनका क्या है आपका, फिनोटाइपिक रेशियो, बाकी सबका फिनोटाइपिक है 9:7। सप्लीमेंट्री जीन, या इसी को बोलते हैं अपन मतलब सप्लीमेंट्री को नहीं बोलते हैं, सप्लीमेंट्री और रिसेसिव का एक ही जैसा है, इसीलिए मैंने रिसेसिव के नीचे इसका लिख दिया था, किसका, सप्लीमेंट्री जीन का। तो सप्लीमेंट्री जीन का जो फेनोमेनन होता है ना, रिसेसिव जीन जैसा ही होता है। ठीक है, अलग अलग है दोनों, याद रखना, ये दोनों सेम नहीं है, सप्लीमेंट्री और रिसेसिव, लेकिन दोनों का रेशियो सेम आएगा। कितना आपका, 9:3:4। डोमिनेंट एपिस्टेटिक का कितना आया था, जल्दी बताओ, 12:3:1। कोलैबोरेटर का कितना आया था, 9:3:3:1। डुप्लीकेट जिनका कितना आया था बेटा, 15:1। अभी ये पढ़ाने वाला हूं, पॉलीमेरिक या एडिटिव, ये पढ़ेंगे अभी, है ना, 9:61। और इनहिबिटरी जिनका कितना आता है, जल्दी बताओ, 13:3। ये रेशियो याद करोगे, ये पढ़ना है हमें अभी, पॉलीमेरिक और एडिटिव जीन। ठीक है, जिसको देखेंगे अपन अगले लेक्चर में। क्लियर है, देखो आ गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कल पढ़ने वाले अपन। ठीक है बेटा, बताओ। Yes, sir. चलो बाकी देखते हैं कल के लेक्चर में अपन। बाय बाय, लेक्चर एंड करते हैं। Thank you, sir. वेलकम।